प्रार्थना की। आदि बीजाय परेशाय अवधीमहि, जो सृष्टि का आदि बीज परमात्मा है वो मेरी रक्षा करने के लिए आए। कोई नाम नहीं भगवान का। जो सृष्टि का आदि बीज परमात्मा है वो मेरी रक्षा करने के लिए, पूरी स्तुति, नाम नहीं लिया, निर्गुण ब्रह्म की आराधना। नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, जो आश्चर्यजनक कर्म करने वाला परमात्मा है वो मेरी रक्षा करने के लिए। एक भी देवता नहीं आया, सारे देवता तमाशा देख रहे हैं, आखिर इसकी रक्षा करने के लिए कौन आएगा। गजेंद्र ने स्तुति की, कोई नहीं आया। अंत में हाथी की सूंड भी डूबने वाली है, एक कमल का पुष्प सूंड में आ गया। भगवान क्यों नहीं आए? आपने रामचरितमानस में बालकांड में पढ़ा होगा, जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या नैमिषारण्य तीर्थ में, तो वरदान देने के लिए कौन कौन आए? विधि हरि हर तप देख अपारा और मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी आए, मनु जी महर्षि का वरदान मांगो। बोले कौन हो? ब्रह्मा। बोला कोई काम नहीं है, जाओ। भगवान विष्णु आए, मांगो। बोला कौन? मैं नारायण। बोला आपसे भी कोई काम नहीं है, पधारो। भगवान शंकर आए, बोला कौन? क्या मैं शिव। बोला महाराज आपसे भी कोई काम नहीं है, आप भी पधारो। और एक दो बार नहीं, कई बार आए। मनु समीप आए बहुबार। जब कुछ नहीं मांगा तो आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? तो मनु जी महाराज ने कहा आप कौन हो? वे आप कौन हो? तो आकाशवाणी ने कहा मैं निर्गुण निर्विकल्प परमात्मा हूँ, ओंकार स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है। तो मनु जी महाराज ने कहा मैंने सुना है भगत हेतु लीला तनु धरहि। वो निर्गुण ब्रह्म भी भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण साकार बन करके आता है। आप ये पधारिए। बोला आ जाऊंगा, पर तुझे रूप बताना पड़ेगा। तू जो कहेगा मैं वही बन के आ जाऊंगा। तो मनु जी महाराज ने क्या कहा? जो स्वरूप बस शिव मन माही और जेहि कारण मुनि जतन कर। जो शिव के हृदय में निवास करता है वही परमात्मा बन के आओ। तो श्री सीताराम बन करके पधारे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और आप देखिए मनु जी महाराज ने ये नहीं कहा सीता जी से कि आप भी आना, केवल राम जी से बात करी। तो राम जी ने देखा कि पिताजी गड़बड़ कर रहे हैं, तो राम जी ने आगे से कह दिया सोई अवतर ही मोर ये माया। मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी माया मेरे साथ आएगी। यानी निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, इसलिए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया। अंत में गजराज ने भगवान का नाम लिया। ओ देखे फिर मुझे करम गिरिवाह कक्षात नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जैसे ही कहा तो भगवान बैकुंठ से दौड़े। और भगवान को बैकुंठ से सरोवर तक आने में कितना समय लगा? हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात ब्रजराज। हाथ पकड़ के पूछा कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा हाथी। क्या कहा? हाथी।
तो लक्ष्मी ने तो केवल हाँ सुना और ठीक कहा, इतनी देर में तो हाथी के पास आ गए। हाँ तो कमला ने सुनी और थी सुनी गजरा। और भगवान ने सुदर्शन चक्र का संधान किया, प्रहार किया और जाकर के ग्राहक की गर्दन पर सुदर्शन पहुंचा, 2 टुकड़े कर दिए। चतुर्भुज रूप में बदल गया, मगरमच्छ चतुर्भुज रूप में बदल गया। अब भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ी, खींच के बाहर निकाला तो हाथी भी चतुर्भुज रूप हो गया। पर किसी ने भगवान से कहा, महाराज आपका न्याय गलत है। बोला क्यों? आपका भक्त कौन है? बोला हाथी। तो आपने हाथी का उद्धार बाद में किया और मगरमच्छ का उद्धार पहले किया। आपने उल्टा क्यों किया है? भाई आपने तो मगरमच्छ को पहले ताड़ दिया, हाथी को तो बाद में तारा। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैंने न्याय गलत नहीं किया, मैंने न्याय सही किया। बोला कैसे? कि जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, उसके बाद अपने भक्त का उद्धार करता। दासानुदासो। ग्रह का भगवान ने उद्धार किया, हाथी का उद्धार किया। पूछा परीक्षित जी महाराज ने पहले के जन्म में कौन थे? ये हाथी था, ये पहले के जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था द्रविड़ देश। इन्होंने अगस्त ऋषि से दीक्षा ली। अगस्त ऋषि ने कहा 2 से 16 माला रोज जपा करो। और 2 से 16 माला का मतलब होता है एक माला में 100 मणि होते हैं। होते तो 108 हैं, पर कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो गिनती 100 की जाती है। तो 2 से 16 का मतलब हुआ 21,600 मंत्र जपना या नाम जपना। तो 2 से 16 का विधान क्यों रखा हमारे यहाँ सनातन में? एक व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 21,600 श्वास लेता है। यदि 2 से 16 माला रोज की जाए तो भगवान को एक एक श्वास की कीमत मिल जाती है। तूने मुझे श्वास दिया, मैंने तेरा नाम जपा, राम कृष्ण जो भी। एक दिन गुरुजी आए, राजा ने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, माला जप रहे थे। गुरुजी ने शाप दे दिया, देख कैसे हाथी की तरह बैठा, अगले जन्म में हाथी बनना पड़ेगा। माला पूरी हुई तो प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा मेरे मुंह से निकल गया कैसे हाथी की तरह बैठा है, अब तुझे अगले जन्म में हाथी बनना पड़ेगा। बोला अगला जन्म देखा जाएगा गुरुदेव, अभी तो नहीं बनना पड़ेगा ना। बोला अगले जन्म में। तो अगस्त ऋषि को लगा कि मैंने इसको शाप दे दिया, पर इसको क्रोध नहीं आया। तो अगस्त ऋषि ने कहा बेटा तुझे बनना तो हाथी पड़ेगा, पर तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा वैकुंठ से उतर करके आएगा। ये गुरु कृपा थी। और ये हूहू नाम का गंधर्व था जो मगरमच्छ बना, इसी सरोवर में रहता था जिस सरोवर में ये हाथी आया। ऋषि मुनि स्नान करने आते पैर पकड़ लेता, चिल्लाते बेचारे। देवल ऋषि का पैर पकड़ा, उसने शाप दे दिया जा मगरमच्छ बन जा, तू ऐसे ही संतों को डराता है। रोने लगा महाराज क्षमा कर दो, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोला एक भगवान का भक्त यहाँ आएगा, तू उसका चरण पकड़ेगा, वो अपना उद्धार करने के लिए आएगा, पर तेरा भी उद्धार कर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री